नमस्ते नीतीश सर। बिहार का एक शिक्षक सर झुका के आपसे सजदा करता है कि बिहार के इस 5 लाख छात्रों का जो दुर्दशा आपके आयोग बीपीएससी कर रहा है उसको बचाइए। ये 5 लाख युवाओं की आवाज है। दिख मैं जरूर रहा हूं, लेकिन मेरी एक एक बात बिहार के 5 लाख युवाओं की है, जिसके अंदर से दर्द छलकता है, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सबकी निगाहें आप पे टिकी हुई है। आज तक के अपने जीवन में जितने भी वीडियो बनाया हूं, कभी किसी को समर्पित नहीं किया हूं। आज ये आपको समर्पित कर रहा हूं कि आप न्याय देंगे या फिर से इन युवाओं को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देंगे, फिर से इन युवाओं को कहीं सड़क पर बेघर करने के लिए छोड़ देंगे, या फिर से इन युवाओं को बेरोजगार करने पे छोड़ देंगे। ये आपके हाथ में फैसला है। जो मुद्दा है वो मेरे पास में है। मैं मुद्दा को फेंक रहा हूं और आपसे उम्मीद करूंगा कि 5 लाख युवाओं को न्याय दे सके। और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर दीजिएगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उन लोगों तक पहुंचे, आयोग के उन औलादों तक पहुंचाओ जो आयोग तमाशा करता है आप लोगों के साथ में। उन मंत्रियों के पास पहुंचाओ जो एसी में बैठ के फिर भी आपकी दर्द को नहीं समझते हैं, ताकि एक बार जब उनके पास जाए तो उनको लगे कि सच में बिहार में दशा ही नहीं दुर्दशा हो रहा है हर तरीके से। और खास करके शिक्षा में तो खैर भगवान ही मालिक है। आइए आज की जो मुद्दा हमारी रहेगी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश सर से, वो मुद्दा रहेगी कि फॉर्म भरने पर पैसा वसूला जाता है। एक बार में फॉर्म तो कभी भरता ही नहीं है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 2 बार 3 बार पैसे को देता है। और आपके फॉर्म इतने महंगे होते हैं जो आपसे बेहतर सर कौन जानता है। आप तो खुलेआम जानता है, सब कोई जानता है 2-3 बार से फॉर्म नहीं भराता, लेकिन फिर भी इनके पैसे वापस नहीं आते। दूसरा, गलत प्रश्न सेट करना, 2 बार रिजल्ट देना, इससे बड़ी शर्म की बात होगी सर। जरा आप सोचो तो, आप खुद एक इंजीनियर हो, आप खुद इतने बड़े पद पे बैठे हुए हो, और इस तरीके का, और जबकि बिहार की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है, उसके साथ में ऐसा मजाक हो रहा है और बैठ के आप तमाशा देखते हो, और फिर भी जुबान से कुछ नहीं निकलती है। ये न जाने कितने सदियों से चलते आ रहा है। बोलूंगा तो आपकी धड़कन हिल जाएगी। भला कोई ऐसे करता है क्या? क्या युवाओं को जिंदा कोई मारता क्या? आप बलि चढ़ा रहे हैं। बिहार के 5 लाख छात्रों के साथ में यह बलि चढ़ाया जाता है, और यह सिर्फ आपके द्वारा होता है। अगर आप चाहें तो यह रुक सकता है। तीसरा, सेंटर अपने आसपास के जिला में दीजिए ना, अपने जिला में ना दीजिए, उसके आसपास दीजिए। इतना दूर जिला में भेजने का क्या मतलब है सर? आज तक इसका राज पता नहीं चला है। आप कभी सोचते क्यों नहीं है कि बिहार के जितने भी कम से कम 90% छात्र ऐसे हैं जो कहीं न कहीं किसानी लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके मां बाप भारतीय किसान हैं, ऑफिसर के औलाद नहीं है। 90% बात कर रहा हूं, शायद ज्यादा ये आंकड़ा हो। उसके बाद आप इतना दूर तक जिला में भेज देते हैं। पूर्णिया का स्टूडेंट औरंगाबाद में एग्जाम देता है, क्या तमाशा सर? ऐसा करने से क्या हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर औरंगाबाद में आपका पेपर लीक हो गया, बैठ के तमाशा देखते रह गया आयोग, कुछ नहीं कर पाया, और कट ऑफ इतना ऊपर कर दिया, न जाने कितने का एस अटेम्प्ट दोनों खत्म करके रख दिया। ऐसे हजारों मुद्दा आज निकलेगी सर, हजारों मुद्दा। आप सोचिएगा तो सोचने पे मजबूर कर दिया जाएगा कि आप सोच क्या रहे हैं। नेक्स्ट जो है, घड़ी की सुविधा करवाइए सर। अगर घड़ी से कोई गलत तरीके का उपयोग कर रहा है तो यही घड़ी न जाने कितने युवाओं को निगल रहा है, पता ही नहीं चलता है। वहां गार्डिंग करने वाले को बताया नहीं जाता है, वो बता नहीं पाते, उनके पास खुद ही घड़ी नहीं है सर, नहीं है घड़ी। कम से कम कोई तो घड़ी दे दीजिए, और अगर नहीं दे सकते तो हर क्लासरूम में घड़ी लगवाइए। आइए एक एक मुद्दा से माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सर जी से थोड़ी सी बातें करते हैं, शायद वो हमारी संवेदनाओं को समझ सकें। बिहार के 5 लाख युवा जो बीपीएससी के फॉर्म भरते हैं, उनकी दर्द को समझ सकें। सबसे पहला मुद्दा जो है, फॉर्म भरने वक्त सर कैसे इंजीनियर को आप बहाली किए हैं सर? कौन आईटी इंजीनियर है? कैसा वेबसाइट बना दिया सर जो युवाओं को पैसा निकल जाता? स्टार्टिंग से ही भ्रष्टाचार है सर। समय रहते इसको सचेत कीजिए ना सर।
वरना अगर यह मुद्दा ज्यादा दूर तक चल गया तो आपके बस के बाहर की बातें संभालना। ये कैसा करते हैं? अगर यही स्थिति है तो डोनेट कीजिए ना, कोई फंड बना दीजिए ना, हम सब मिलकर उसमें दे देंगे पैसा। आप एक बार मांगिए तो सही। आप इस तरीके से अगर युवाओं से, युवा तो छोड़ो, बेरोजगारों से ऐसे पैसा मांगते हैं सर, आपके काबिल इंजीनियर, इस तरीके से पैसा मांगा जाता है और आप तमाशा देखते रहते हैं। प्लीज सर रोकिए सर। और अगर लगता है कि नहीं सुजीत मैं जानता हूं, तो प्लीज सर एक फंड बनवाइए और हम लोग से कहिए, हम लोग उसमें पैसा देंगे। लेकिन इस तरीके से युवाओं का पैसा लूटना गलत है सर, और यह बिल्कुल नाजायज है, और यह नाइंसाफी आपके राज में, यह तो कहीं से शोभा नहीं पड़ता है, क्योंकि आप खुद एक सुशासन बाबू हैं। और अगर आपके सामने बिहार की इतनी प्रतिष्ठित एग्जाम में अगर स्टार्टिंग से भ्रष्टाचार है तो गर्व नहीं, यह शर्म की बात है, और समय रहते हुए इस पे एक्शन लेना होगा सर। दूसरी बात, गलत प्रश्न करना सदियों से होता हुआ आ रहा सर। सारा के सारे युवा छात्र इस चीज को बर्दाश्त करते हैं, कोई इस पे कोई एक्शन नहीं लेता सर, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है सर। सर एक मिनट आपसे हाथ जोड़ के आराधना है, सर झुका के कर रहा हूं, दिल की बात कर रहा हूं। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप अंदाजा नहीं लगाते सकते नीतीश सर। 17 घंटा 18 घंटा बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, पागल हो गए सर। समय रहते चश्मा लग गया सर कि किसी भी तरीके से हमारा बच्चा एसडीएम डीएसपी बने, वहां तक पहुंचे, हमारा नाम हो, हमारा बिहार का नाम हो। कोई भी भ्रष्टाचारी वहां तक नहीं पहुंच सके, उसके लिए रात दिन मेहनत करता हूं सर। और उसके बदले में अगर आप गलत क्वेश्चन सेट करके 2-2 बार रिजल्ट निकालते हैं सर, सोचिए इससे बड़ा अपराध इस बिहार में कौन सा है सर? किसी एक का नाम बता दीजिए। बिहार की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम जिसमें 2 बार रिजल्ट निकलता है, अगर 2 बार रिजल्ट निकलता है तो क्वेश्चन सेट करने वाला कौन है? पता कीजिए सर, कौन सेट कर रहा है क्वेश्चन कि 365 दिन में 150 क्वेश्चन ही सेट करता, वो सही से नहीं कर पा रहा है। फिर मोटी पगार उसको क्यों देते हैं आप? उसको तो बाहर भेज देना चाहिए, निकाल देना चाहिए इनको, ये उस लायक नहीं है क्वेश्चन सेट करने। और अगर इस वक्त उनकी औलाद अगर ये देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कम से कम अपने पापा को तो बोलो, शर्म करो पापा, ऐसी कमाई करके क्या करोगे पापा? इससे बेहतर है जहर खा के मर जाओ। क्योंकि अगर आपके पापा ऐसा कर रहे हैं तो इसकी वजह से न जाने कितने युवा आत्महत्या कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार आपके पापा हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आयोग है, और ऐसा हो रहा है। आपको पता नहीं हो रहा क्या हो रहा है? डिप्रेशन के शिकार हो गया युवा। पहले बार में रिजल्ट निकाला, उसमें हो रहा कट ऑफ पार, दूसरी बार रिजल्ट निकाला, कुछ क्वेश्चन गलत होता है, कट ऑफ से नीचे चला जाता है, रिजल्ट बेकार हो जाता है, कहां जाएगा? सोचो नीतीश सर, एक मिनट सोचिएगा कि आप जीत गए और फिर से बूथ पर पोलिंग हो और आप हार जाएं, कैसा लगेगा सर? जवाब दीजिए। सुन्न हो गए हैं या आपको सुनाई नहीं देती मेरी आवाज? कैसा लगेगा आपको? अगर यह चीज देखना है तो एक बार तेजस्वी यादव जी से जाके पूछिए, जब रिजल्ट निकलने वाला था तो वो रात कैसे वो गुजरी थी। आपसे ज्यादा लाए सीट, ज्यादा लाए, फिर भी सरकार में रहे। सोचिए उनके साथ क्या हो रहा होगा। और यही स्थिति आज बिहार में हो रही है। और तब जब आप जैसे काबिल इंजीनियर बिहार के सबसे प्रतिष्ठित पद पे सीएम की कुर्सी पे बैठे हुए हैं और आपके सामने शिक्षा के साथ में ऐसा हो रहा है तमाशा, और आप देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये सर नहीं तो क्या कहूं सर, गर्व कहूं। बुद्ध की धरती पे इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता सर। एक शिक्षक की गुहार है सर, समय रहते सचेत हो जाइए, सच बता रहा हूं। और इन सारे लोगों को निकाल दीजिए, क्योंकि इस बार अगर आग लगी तो उसे बुझाने की औकात आप में नहीं है सर। और इस बार आग लगेगी, क्यों तमाशा आप करते हैं? 365 दिन में 150 क्वेश्चन सेट नहीं करता आपका आयोग, कैसी शर्म की बात है? 2 बार रिजल्ट निकलता है, कौन सा ऐसा है बिहार का पीसीएस जहां 2 बार रिजल्ट निकलता है? सर भ्रष्टाचार हो रहा सर, वक्त रहते ही सचेत हो जाइए सर। कहां जाएगा युवा सर? बड़ा सपना पालने में समय लगता है सर। सपना अगर टूट जाता है ना सर तो बेघर हो जाता है, जिंदा तो रहता है लेकिन जिंदा लाश की तरह रहता है। नीतीश सर, सारी बातें आप पे मैं छोड़ रहा हूं, आप न्याय देते हैं या न्याय देते हैं। आज इतिहास बदलेगा या इतिहास दोहराएगा, यह सब कुछ आपके ऊपर है। आज की रात आपको करना होगा, एक्शन लेना होगा, और लेना ही होगा एक्शन सर। इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है सर। युवा मर रहा है आपके राज्य में सर, युवा मर रहा है।
जो पूरी दुनिया का सिरमौर होने वाला है, वो सुसाइड पॉइंट पे जाके खड़ा होकर आत्महत्या कर रहा है आपकी वजह से। ऐसे हजारों क्वेश्चन उठेंगे सर। और बात रही मिलने की, तो सर मिलेंगे तो हम जरूर आपसे, जरूर मिलेंगे, ये तो गारंटी है। एक बार मैं मिलूंगा अगर जिंदा रहूं तब, लेकिन आपके अंतिम वक्त में मैं मिलूंगा। और बस चुपके से आपके कान में सिर्फ यही कहूंगा, इतने सालों तक बिहार के सीएम कुर्सी पर रहे तो शिक्षा का हश्र आपने ऐसा क्यों किया? अंतिम समय तक हमें बताइएगा सर, आप ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा भद्दा मजाक बिहार के साथ क्यों किया? क्यों किया? इसके जवाब आपको देना पड़ेगा सर, ये गारंटी है, देना पड़ेगा। अब भी वक्त है सर, शिक्षा को सुधारिए। नेक्स्ट, सेंटर अपने आसपास के जिला में क्यों नहीं देते हैं सर? सर आपको भी पता है, जितना भी युवा बीपीएससी में फॉर्म भरता है सबके सब बेरोजगार है सर। 90% तो बेरोजगार ही है सर। कहीं न कहीं किसान फैमिली से ही आता सर। पैसे की बहुत तंगी होती है सर, मैं जानता हूं सर, मैं भुक्त भोगा हूं। 5-5 किलोमीटर सफर करने के लिए पैदल चलना पड़ता है, और आप इतनी दूर तक भेज देते हैं सर। चंपारण का उठा के सीधा औरंगाबाद में फेंक देते हैं सर। क्यों करते हैं सर ऐसा? और अगर ऐसा करते हैं तो औरंगाबाद में पेपर लीक हो जाता है, आपका आयोग तमाशा बन के देखते रहता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो फिर इतना दूर जिला देने का मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि भ्रष्टाचार का लिंक इसमें भी जुड़ा हुआ है? पता कीजिए ना सर, ऐसा आयोग कौन होता है सर? आप दूसरे आयोग को देखिए तो सर, दूसरे से तुलना करते हैं, यहां जाके आपको क्या साफ सूंघ जाता है? शिक्षा में क्या आप केरला से तुलना नहीं कर सकते बिहार को? क्या यहां करने में क्या होता है? आज तक जुबा से खामोश नहीं निकलती है, पूरी खामोश है जुबा। क्या समझ नहीं सकते? एक बार भी तो बोलिए कि अब केरला से ऊपर लाएंगे बिहार को, टॉप 10 में लाएंगे बिहार को शिक्षा में। कम से कम जाते जाते शिक्षा को तो आईसीयू में डाल दिए हैं, निकाल दीजिए सर। अगर आईसीयू में रह गई शिक्षा तो फिर मुश्किल है सर, आपके बस के बाहर की बात है सर। संभालिए, और ये काबिलियत आप में कूट कूट के भरी हुई है, संभालिए, ऐसी गलती मत कीजिए सर। युवाओं के बारे में सोचिए, स्थिति बहुत दयनीय है, गरीबी चरम सीमा पे है। इतनी पैसा नहीं है उसके पास में कि कोई चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर तक सफर तय करे और फिर से सुबह में जाके एग्जाम दे। इसकी वजह से भी बच्चा फेल कर जाता है, आपके आयोग की वजह से। बच्चा अपनी वजह से फेल नहीं करता है, आयोग की जैसी सिस्टम है ना, उसकी वजह से बच्चा फेल कर रहा है। आपको पता नहीं है सर, कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि पास नहीं कर सकता है, लेकिन आपके आयोग में ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है कि इसको रोक के रखा जाता है। जस्ट लाइक अगर कहा जाए सर तो अंग्रेजों वाली नीतियां आप अपना दी हैं शिक्षा में, एकदम अपना के रखे हुए हैं कि किसी भी हालत में रिजल्ट होने नहीं देंगे, और अगर उन्हीं का होगा जिनको मैं चाहूंगा तो यह गलत है सर, गलत है। बिहार का प्रतिष्ठित एग्जाम है सर, ऐसी गलती मत कीजिए। एक शिक्षक की गुहार है सर, समझिए बात को। मुझे कोई लोभ नहीं है सर, मुझे कोई नाम नहीं कमाना है सर, कोई शौक नहीं है सर। मैं बस बच्चों को पढ़ाता हूं और अपनी दुनिया में खुश रहता हूं सर, मुझे कोई शौक नहीं कुछ करने का। लेकिन यही बच्चा जब फेल कर जाता सर, इनकी आंख के आंसू नहीं देखते सर। आपके पास में भी औलाद है सर, और आयोग जो क्वेश्चन सेट कर रहा उसकी भी औलाद है, बेटे बेटियां दोनों है। एक बार अपनी औलाद की आंखों में देख के देखें क्या दर्द है सर, आप सोच भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, घड़ी की सुविधा आप हटवा दिए सर, बच्चा फेल कर गया सर। आयोग जो चाहता था वही करवा दिया। कई ऐसे बच्चे हैं इस घड़ी की वजह से, आप हाथ में घड़ी पहनने नहीं देते हैं, आपका दीवार में घड़ी नहीं होता है, और बच्चा रास्ते में भीख मांगता है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं। समय रहते इसको सचेत कीजिए, या तो बच्चे को कहिए घड़ी पहन के आने के लिए, और नहीं अगर औकात है कि नहीं डर लगता है चीटिंग हो जाएगा तो फिर लगाइए दीवार घड़ी। 2 काम में 1 काम कीजिए सर, मत दीजिए पानी, नहीं चाहिए पानी। हम 2 घंटे प्यासे रह के बिहार की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम में आयोग के कटअप को क्रॉस करवा देंगे, इतनी काबिलियत है हमारे अंदर। लेकिन बिना घड़ी के संभव नहीं है, पता नहीं चलता सर। और ये सब आपके अंदर हो रहा है, आपके नीचे हो रहा है, और आप तमाशा बन के देख रहे हैं। क्या करते हैं सर? कोरोना में तो दुर्गति करवा दिए, कम से कम शिक्षा को संभाल दीजिए सर। बीपीएससी का जगहसाई मत करवाइए सर, लोग हंसते हैं सर आप पे। मुझे शर्म आती है जब आपके बारे में कोई बुरा बोलता, तो शर्म आती है।
कि सुशासन बाबू के बारे में बुरा बोल रहा कोई, लेकिन सर क्या करें, आपका काम भी वैसा ही है। और बात रही, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है करना, वो बात सही है, वो बात भी सही है, लेकिन सर आपका काम भी गलत हो रहा है सर। शिक्षा को सुधारिए, कम से कम बीपीएससी को पवित्र कर दीजिए। और अगर आप पवित्र नहीं कीजिएगा तो हम तो पवित्र कर देंगे बीपीएससी को, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन फाड़ना पड़े, आसमान चीरना पड़े, लेकिन बीपीएससी को हम पवित्र कर देंगे, जान रहे या जान चली जाए। लेकिन यह तमाशा कभी हम होने नहीं देंगे कि 2 बार आयोग रिजल्ट निकाल के तमाशा बना दे बच्चों के साथ में, यह हम होने नहीं देंगे सर, यह नहीं होने देंगे, यह अन्याय हो रहा है। और यह सबसे बड़ा इस वीडियो का यही रहस्य है कि 2 बार आप निकालना और 2 बार में लोगों के साथ में मजाक करना, यह गलत तरीके से एंट्री करवाना है सर, यह गलत तरीके से है। इसको समय रहते रोक दीजिए, क्योंकि इस बार जो महासंग्राम होगा उसमें दुनिया की कोई ऐसी पावर नहीं है जो रोक के दिखा दे। संग्राम होगा सर, इसलिए इसको बचाइए सर। और ये मैं ऐसा मत समझिएगा मैं धमकी दे रहा हूं, बल्कि ये युवाओं की आवाज है सर। इसकी वजह से कितने युवा बेरोजगार हो गए, बर्बाद हो गए सर। आप समझिए ना, आयोग बर्बाद कर रहा सर युवाओं को। ऐसा नहीं है कि हमारे युवाओं के पास में काबिलियत नहीं है, लेकिन आपके पास में जो बैठा हुआ आयोग है ना, वही बर्बाद कर दिया। सोचना आपको है सर, एक बार सोचिएगा। हमारी आवाज ऐसा मत सोच लीजिएगा ये मेरी आवाज है, 5 लाख बिहारियों की आवाज है जो बीपीएससी के फॉर्म भरते हैं सर। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।